चंद वोट लेकर के सिमट के रह जाएगी, आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी? क्या आपको लगता था कि आपको इतना वोट मिल पाएगा? जिस तरीके से आरोप लगता है कि आप बी टीम है, तो आप जैसे चुनावी कैंपेन में गए थे, आपको भी वो बातें सुनने को मिली थी, उनकी नाराज़गी के कारण आपको वोट मिल पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने समाजवादी के वोटों में बड़ी सेंध मार दी है, समाजवादी के लिए बड़ी टेंशन बन गई है। हम लोगों का गली कूचे जाना ये डर अच्छा है, और इंशाल्लाह हम जब तक जिएंगे इनको डरा डरा कर जिएंगे। लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे वो आप ही होंगे या फिर कोई और दूसरा चेहरा होगा? मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ। हाजी अनस को कौन नहीं जानता है। नगर निकाय चुनाव में एकदम जिस तरीके से हवा चली, जिस तरीके से हाजी अनस ने MIM की हवा चलाई, जिस तरीके से मेहनत इन्होंने की, बेहतर प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है मेरठ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं बात करूँ तो पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरीके से हाजी अनस को लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जान चुका है। तो मैं आज इन्हीं के साथ मौजूद हूँ। समय बीत चुका है, लेकिन इनसे बात करने के लिए नगर निकाय चुनाव पे और लोकसभा चुनाव को लेकर के थोड़ी बात करेंगे। मेरे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनस, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ तमाम पार्टियाँ ये कयास लगा रही थी कि आप MIM पार्टी चंद वोट लेकर के सिमट के रह जाएगी, आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, इतना बड़ा बदलाव आपने उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आपने धूल चटा करके आपने कैसे इतिहास रच दिया आपने? देखिए, ऐसा है, जो ये नगर निगम का इलेक्शन हमारे यहाँ शहर सिटी में हुआ है, इसमें इलेक्शन तो पहले भी रहे हैं, पहले भी तमाम कैंडिडेट्स आवाम के दरमियान में गए हैं और बड़े बड़े बुलंदबान दावे लोगों ने किए, लेकिन वो नाकाम साबित हुए, नाकारा साबित हुए, और उन्होंने डेवलपमेंट की बात ज़रूर की, लेकिन कागजी इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुआ। हम इलेक्शन में आए, हमारे अंदर आवाम के दरमियान में जो आवाम के मसाइल हैं उनको समझने की क्षमता थी। आवाम के मसाइल को हमने समझा, आवाम के मसाइल को हम जानते थे करीब से, और आवाम भी ये बखूबी जानती थी कि हम उनके दरमियान में रहते हैं। उन्हीं के दरमियान से निकल करके हम इलेक्शन के मैदान में, चुनाव के मैदान में पहुँचे हैं, और हमने आवाम के दरमियान में जाकर जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात की है, आवाम ने हम पे यकीन जताया। आवाम ने यकीन जता करके तमाम सियासी जमातों को दरकिनार करके हमारे हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो क्या आपको लगता था कि आपको इतना वोट मिल पाएगा? क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव आपने कैसे किया? आपको लगता था इतना वोट और आपको इतना प्यार मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये सियासत का मैदान है, और सियासत का मैदान में आवाम, जनता जनार्दन जो होती है वो फ़ैसला करती है। चूँकि हम जनता के दरमियान में रहते थे, जनता के मसाइल को हमने लगातार 9-10 सालों तक उठाया था, तो हमें उम्मीद थी कि जो आवाम के मसाइल को उठाएगा आवाम उसको चुनेगी, हमें पूरा यकीन था, और आवाम ने यकीनन किया। आवाम ने अपने दरमियान में रहने वाले लोगों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, हमारे हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से आरोप लगता है कि आप बी टीम है, तो आप जैसे चुनावी कैंपेन में गए थे, आपको भी वो बातें सुनने को मिली थी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, इल्ज़ाम कौन लगाता है? इस तमाम सियासी पार्टियां MIM पे इल्ज़ाम लगाती है ना, इसलिए कि इनको मालूम है कि इनकी सियासी दुकानें, जो ये लोगों की आंखों पे पर्दा बांध कर डाल करके चलाते हैं, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। और अब आवाम समझदार हो चुकी है। अब वो ज़माने चले गए कि जब नेता लीडर आवाम के दरमियान में आता था, बड़ी बड़ी बुलंदबान दावे करता था, बातें करता था, आवाम ताली बजाती थी, वोट बटोर के ले जाते थे। अब वो पॉलिटिक्स का ज़माना नहीं है। अब यूथ सियासत में हिस्सेदारी ले रहा है, और यूथ सियासत को समझ रहा है। उसी की वजह है कि मेरठ से जो ये बिगुल फूका गया है सियासी बदलाव का, इंशाल्लाह यही नौजवान तबका हिंदुस्तान की सियासत में डंका बजाएगा, बिगुल फूकेगा इंशाल्लाह, और सियासत को पलट के रख देगा। सियासी हिस्सेदारी नौजवान ले रहा है। जो लोग ये कयास लगा रहे थे, उन लोगों की तरफ से ये कहना है कि आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर समाजवादी हो, इनका गठबंधन था, तो ये कहा जा रहा है कि आपको जो वोट मिल पाया है वो उनकी नाराज़गी की वजह से वोट मिल पाया है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सपा से या लोकदल से उनकी नाराज़गी थी, उनकी नाराज़गी के कारण आपको वोट मिल पाया है। तो ये संभव नहीं था, लेकिन आपको जो संभव हो पाया है, आपको इतना वोट मिला है। मंत्री या विधायकों की जो नाराज़गी थी उनकी वजह से आपको वोट मिला है। देखिए, ऐसा है, उनकी पार्टी है, उनको मालूम होगा कि उनकी किससे नाराज़गी है, किससे नोरा कुश्ती है, हमें तो नहीं मालूम है। अच्छा, नाराज़गी भी थी तो उनके लीडर्स की नाराज़गी होगी, उनके पार्टी के लोगों की नाराज़गी होगी, आवाम की तो नाराज़गी भाई हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आवाम उनसे ज़्यादा नाराज़ थी। सपा से, बसपा से, तमाम सियासी पार्टियों से आवाम उनसे ज़्यादा नाराज़ थी, इसलिए कि आवाम जानती है 75 सालों तक जिनको झोलिया भर भर के वोट दिया है ना, वही हमारे इस हालात के ज़िम्मेदार हैं। कि आज सच्चर कमेटी, रंगानाथ मिश्रा कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखिए क्या कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा,
सबसे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने पर कोई मजबूर है तो वो मुसलमान है। 75 सालों में जिनको वोट दिया है आवाम ने, इस बार उनको नकार दिया है। 30 साल से जिनको वोट दे रही आवाम उनको नकार दिया। इस बार आवाम के दरमियान में एमआईएम ऑप्शन बन के गई, मुतबादिल बन के गई, और आवाम ने ऑप्शन को चुना मुतबादिल को के तौर पे हमें चुन करके आवाम ने अपनी वोटों से, अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है। और चूँकि आवाम जानती है, आवाम को हम पर यकीन है कि हम आवाम के तमाम मसाइल में उनके कदम से कदम मिला करके खड़े हैं।